डियर स्टूडेंट्स, आज हम अगले टॉपिक के साथ आए हैं। लेकिन ये जो टॉपिक आज हम पढ़ाने वाले हैं वो तुम लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके हो, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। देखो क्लास 10th में क्या पढ़ चुके हो। क्लास 10th में जब विद्युत चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो विद्युत धारा में देखो क्लास 10th में विद्युत धारा का एक टॉपिक पढ़े थे, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव सही से याद ध्यान दो, दिमाग पर जोर दो, हो सकता है समझ में आ जाए। कहाँ पढ़े हो? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव टॉपिक पढ़े थे, ठीक है। वहाँ पर एक हेडिंग पढ़े थे विद्युत शक्ति। वहाँ पर एक हेडिंग पढ़े थे विद्युत शक्ति P = W/T। किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा क्षय करने की दर, क्षय होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत। और वहीं पर विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पढ़े थे। वहीं पर विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पढ़े थे। और विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव में जूल का नियम था, जो W आया था VIT, W = V²/R, W V²T, और W एक और कोई फार्मूला आया था VIT V²/R × T, और एक और आया था कुछ W I²RT। ये 3 फार्मूले आए थे डेरिवेशन में, आए थे, तुम लोगों को याद होना चाहिए। तो जो ये विद्युत शक्ति पढ़े थे, ये और ये ऊष्मीय प्रभाव, इन दोनों टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। इन दोनों टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो उसमें से हम पहला टॉपिक ले रहे हैं विद्युत ऊर्जा। ये वाला टॉपिक हम पहले टॉपिक ले रहे हैं विद्युत ऊर्जा। तो देखते हैं विद्युत ऊर्जा क्या है। तो अब देखो विद्युत ऊर्जा क्या है। विद्युत ऊर्जा को ध्यान से समझो। विद्युत ऊर्जा जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, विद्युत ऊर्जा का जो डेरिवेशन करने चल रहे हैं, ये डेरिवेशन थोड़ा सा अगर सोचोगे तो बहुत इजी है। पहले इस टॉपिक से थोड़ा सा हटकर हम चर्चा कर रहे हैं तुम लोगों से। और वो हटकर क्या चर्चा है, ध्यान से सुनो। सोचो, अगर हम किसी चालक तार के सिरों पर बैटरी की सहायता से विभवांतर स्थापित करें, ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं। अगर हम किसी बैटरी की सहायता से चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करें तो उसमें धारा का प्रवाह होने लगता है ना, विद्युत धारा का प्रवाह। तो देखो विद्युत धारा का प्रवाह होता कैसे है। जब हम चालक तार के सिरों के बीच किसी बैटरी की सहायता से विभवांतर स्थापित कर देते हैं तो क्या होता है, चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि तुम लोगों को मालूम है ठोस चालक जो होते हैं उसमें आवेश वाहक का काम इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो जब हम विभवांतर स्थापित कर देते हैं तो जो चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात ये कहीं आवेश वाहक होते हैं, वो क्या करते हैं, चालक तार में गति करने लगते हैं। और उनके गति के विपरीत दिशा में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा का प्रवाह सेम उसी के विपरीत दिशा में होने लगता है। ये तुम लोग जानते हो। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये तो हो गया। लेकिन जब मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक तार में चलते हैं, ध्यान देना यहाँ पर, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक तार में चलते हैं तो वो चलते समय चालक तार में जो धन आयन
टकराते समय वो अपनी कुछ ऊर्जा नष्ट मतलब टकराते हैं तो उनका कुछ ऊर्जा बेकार जाता होगा। और तो वो ऊर्जा कहाँ से आती है, वो ऊर्जा कहाँ से आती है, ये पिस्टन चार्ज इस पर करना है तो हम लोगों को उसी का डेरिवेशन करना है। तो जब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयन से टकराते हैं तो जब धन आयन से वो टकराते हैं तो अपनी ऊर्जा का कुछ भाग उसको दे देते हैं उसमें ऊर्जा के रूप में। ये काम निरंतर चलने के कारण चालक तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा तुम लोग कुछ लिख लो, हेडिंग डाल लो विद्युत ऊर्जा और उसमें लिखो थोड़ा सा, तब फिर हम डेरिवेशन कराएं। लिखो, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच बैटरी से विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच बैटरी से विभवांतर स्थापित किया जाता है तो तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से चलने लगते हैं। तो तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से चलने लगते हैं तथा इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के विपरीत दिशा में तार में धारा बहने लगती है। आगे लिखूं, गति करते हुए इलेक्ट्रॉन धन आयन से बार बार टकराते रहते हैं तथा बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को धन आयनों को स्थानांतरित करते रहते हैं। अतः धन आयनों का ऊष्मीय गति बढ़ जाता है। धन आयनों की ऊष्मीय गति बढ़ जाती है तथा ताप का ताप बढ़ जाता है। अब देखो, हमने इसको इतना एक्सप्लेन डिटेल क्यों लिखवाया। ये जो घटना लिखे हो ना, इसी घटना का उपयोग करके जो क्लास 10 में विद्युत बल्ब पढ़े थे, फिलामेंट वाला बल्ब होता है, इसे फिलामेंट लगा होता है, जो फिलामेंट वाला पीला लाइट जो देता था बल्ब होता है, ये बल्ब इसी प्रिंसिपल पर आधारित होता था। घरों में प्रेस होगा कपड़ा इस्त्री करने के लिए, वो जो प्रेस की हीटिंग इफेक्ट है, इसी प्रॉपर्टी पर काम करती है। जो तुमको प्रेस की हीटिंग इफेक्ट है, हीट होता है, वो इसी पानी गर्म करने के लिए एक रॉड होता है, यूज करते हैं लोग, वो रॉड भी इसी इफेक्ट पर काम करता है। या दूसरे लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो विद्युत की सहायता से ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, वे सब इंस्ट्रूमेंट, ये जो प्रिंसिपल अभी लिखे हो, इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। उनमें किसी हाई रेजिस्टेंस
वायर का इस्तेमाल किया जाता है और ये काम होता है। बात बिल्कुल समझ में आई होगी, समझ में आया? ये जो लिखे हो इसी के सहारे जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो विद्युत की सहायता से ऊष्मा उत्पन्न करते हैं वो सब काम करते हैं। तो चलते हैं अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। इसका डेरिवेशन देखो हम क्या स्टार्ट कैसे करते हैं, ध्यान देना। अब ऊर्जा की बात है तो आवेश प्रवाहित करने में अगर हम किया गया कार्य निकाल ले जाएं तो वही किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा होगा। ये हम लोग स्टेप जानते हैं, इसलिए हम जल्दी से कर ले रहे हैं। देखो लिख रहे हैं, माना Q कूलम आवेश को, माना Q कूलम आवेश को, अरे इसे समझते चलो, Q कूलम आवेश को V विभवांतर पर Q कूलम आवेश को V विभवांतर पर चालकता के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, चालकता के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में W कार्य करना पड़े तो, W कार्य करना पड़े तो, अब आगे समझो तुम लोग। देखो V इज इक्वल टू, हम तुम लोगों को W/Q ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू, तो किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू Q। अब देखो इसके डेरिवेशन पर हम चल रहे हैं, बहुत थोड़ा सा बारीकी से देखना। तुम लोग क्लास 10th में भी पढ़े और इस साल इस चैप्टर में भी पढ़े कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। तो Q इज इक्वल टू क्या हो सकता है, I इंटू T। इन्हें हम यहाँ पर लिख सकते हैं विद्युत धारा के सूत्र से, विद्युत धारा के सूत्र से देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू T। Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू T। तो जो ये Q इज इक्वल टू I इंटू T आया, इसमें हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो लिख दो Q इज इक्वल टू I इंटू T। समीकरण इसको 1 मान लो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखोगे तो W इज इक्वल टू क्या होगा, V, Q की जगह पर क्या हो जाएगा, I इंटू T। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये क्लास 10th में पढ़े थे, कोई डाउट नहीं। अब आगे देखो, तुम लोग पढ़े हो ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR, तो क्या इस V को IR नहीं नोट कर सकते हैं, बोलो। ओम के नियम से तुम लोग पढ़े हो V इज इक्वल टू क्या, IR। तो जो अगर V इज इक्वल टू IR होता है तो इस समीकरण में इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आगे देखो, ओम के नियम से क्लास 10th में पढ़े, उसके बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं इसको। ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR रखने पर, जब V इज इक्वल टू IR रख दोगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा I की जगह, V की जगह पर क्या, IR इंटू IT। और रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो I इंटू I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू T। तुमको एक तीसरा इक्वेशन मिल गया, तुमको ये एक तीसरा इक्वेशन मिल गया। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आर। V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आर। तो यहाँ पर लिख रहे हैं यहाँ ओम के नियम से, ओम के नियम से ओम के नियम से I इज इक्वल टू V बाई आर समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, तो जब समीकरण में रखोगे तो समीकरण तुम्हारा देखो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, I का स्क्वायर है, तो V इज इक्वल टू देखो आई आर, यहाँ से R की वैल्यू फाइंड की, I की वैल्यू फाइंड की तुम लोग V बाई आर। तो जब V बाई आर में मान रखोगे I स्क्वायर है, तो ये V बाई आर का क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू क्या है, R इंटू टी, इंटू R इंटू टी, एक R से क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो W इज इक्वल टू क्या आया, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ये हो गया समीकरण नंबर 4। ये जो समीकरण 1, 2, 3 और 4 निकाले हो, ये जो तुम लोग समीकरण 1, 2, 3 और 4 को निकाले हो, ये सभी समीकरण जो है विद्युत ऊर्जा के ही समीकरण हैं। ये जो समीकरण 1 निकाल दिए हो तुम लोग, ये समीकरण 2 निकाले हो, ये समीकरण 3 निकाले हो, चाहे ये समीकरण 4 निकाले हो, ये सभी समीकरण क्या हैं, वैद्युत ऊर्जा के ही समीकरण हैं। नीचे लिखोगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 वैद्युत ऊर्जा के समीकरण हैं। क्या है, वैद्युत ऊर्जा के समीकरण हैं। हमने इसको बहुत जल्दी से कंप्लीट करने का प्रयास किया। एक छोटा सा और टॉपिक आज ही कंप्लीट कर लो, इसको बार बार देख लेना, इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। स्टार का तो टॉपिक नहीं है क्योंकि 10th में ही पढ़े थे, लेकिन न्यूमेरिकल आ जाते हैं 2-1 नंबर के, तो फिर अपना पढ़ना। ये तो टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक ही हम कंप्लीट कर लेते हैं, विद्युत शक्ति। एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति भी क्लास 10th में बहुत पढ़े हो। डिफिनेशन पढ़े थे किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत परिपथ का वैद्युत शक्ति कहते हैं। क्या, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को, विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्षय होने की दर को क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या, किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। वैद्युत शक्ति P इक्वल टू तुम लोग जानते हो क्या होता है, और जल्दी से काम कर रहे हैं। वैद्युत शक्ति P इक्वल टू W/T होता है। इसका मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। सारी चीज़ें जानते हो, ठीक। ये तो डिफिनेशन हो गया। क्या, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर, क्या, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। वैद्युत शक्ति P इक्वल टू क्या होता है, W/T। तो ये देखो थोड़ा सा बहुत तेज़ी से हम इसको आज कंप्लीट कर लेंगे।
देखो अभी W इक्वल टू 3 फार्मूला पढ़ो। देखो W इक्वल टू VIT पढ़े, W इक्वल टू I स्क्वायर RT पढ़े, W इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये तीनों अगर हम बारी बारी इसमें रख दें, अर्थात पहले अगर रख दें W इक्वल टू VIT रखने पर तो जब VIT रखेंगे तो P इक्वल टू W की जगह पर होगा VIT/T, TT से कैंसिल हो गया, P इक्वल टू क्या आ गया VI। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये भी वैद्युत शक्ति का फार्मूला है। इसी तरीके से अगर हम W इक्वल टू क्या रख दें I स्क्वायर RT रख दें, I स्क्वायर RT रखने पर तो P इक्वल टू देखो W की जगह पर क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT/T, V स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT रख रहे हैं और बाई TT से कैंसिल हो गया, P इक्वल टू I स्क्वायर R। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये भी वैद्युत शक्ति का क्या है समीकरण है। ये भी क्या है वैद्युत शक्ति का। इसी तरीके से अगर हम W इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T रखने पर तो P इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू T बाई TT से कैंसिल हो जाएगा, P इक्वल टू क्या आ जाएगा I स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया समीकरण नंबर 4। इस तरीके से समीकरण 1, 2, 3 और ये 4 क्या होंगे वैद्युत शक्ति के इक्वेशन होंगे, फार्मूले होंगे। ये तो थे आज छोटे से टॉपिक वैद्युत शक्ति और वैद्युत ऊर्जा। ये 2 हुए और एक छोटा सा और फार्मूला पढ़ लो, यहाँ पर काम आ सकता है। केवल फार्मूला हम लिखवा दे रहे हैं यहाँ पर। व्यय ऊर्जा यूनिट में अगर निकालना हो, व्यय ऊर्जा यूनिट में अगर निकालना हो तो क्या फार्मूला यूज करते हो। जैसे हम एक बल्ब, एक पंखा, एक बल्ब, 2 पंखा, एक फ्रिज यूज कर रहे हैं तो हमारा एक दिन में कितना यूनिट बिल आ जाएगा, एक महीने में कितना आ जाएगा। इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, उसका क्लास 10th में ही डेरिवेशन था, यूज था। यहाँ पर उस पर फार्मूले न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी हम बता दे रहे हैं। क्या देखो हम कौन सा फार्मूला बताने चाह रहे हैं। जैसे मान लो मेरे घर में 2 पंखा यूज हो रहा है, 4 बल्ब यूज हो रहा है, एक मोटर यूज कर रहे हैं, एक फ्रिज यूज कर रहे हैं, या 2 मोटर यूज कर रहे हैं, एक फ्रिज यूज कर रहे हैं। तो मेरे घर में एक दिन का, एक महीने का जो भी हो बिल कितना आएगा, कितना यूनिट चलेगा, वो कैसे निकालेंगे। तो व्यय विद्युत ऊर्जा यूनिट में फार्मूला होता है, इसको नोट में लिख लेना। व्यय विद्युत ऊर्जा यूनिट में, ये नोट में डालकर लिख लेना इसको। व्यय विद्युत ऊर्जा यूनिट में, विद्युत ऊर्जा यूनिट में इसके लिए फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा, वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे संख्या, गुणे दिन गुणे संख्या। इस पर कल न्यूमेरिकल डेटा करा देंगे, समझ में आ जाएगा। वाट गुणे दिन गुणे घंटा गुणे संख्या बटे 1000। ये फार्मूला होता है क्या व्यय विद्युत ऊर्जा यूनिट में फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे संख्या बटे 1000। अब इस पर जब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कल करा देंगे तुम लोगों को तो समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक होमवर्क भी दे रहे हैं तुम लोगों को। 1 किलोवाट घंटा किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन रखकर और लिखकर तुम लोगों को कल मुझे कराना है। और कापी में नोट नंबर 1 ये है और नोट नंबर 2 में तुम लोगों को ये दिए हैं कि 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, इसका डेफिनेशन तैयार करना। अब इतना तुम लोग देखना, अब इसके आगे फिर कर देखेंगे।